लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस 4 लेक्चर में हमने सीखा चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में दैट इज लेक्चर नंबर 5 में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। यू हैव बीन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन क्लास 11। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 11th स्टैंडर्ड में यूटिलिटी का मीनिंग डेफिनेशन सीखा था। इन This unit gives you a detailed explanation of the consumer behavior और किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर एक प्रोडक्ट के लिए रिएक्ट करता है। एक इंसान हमारा जैसे लोग कंज्यूमर किस तरह से कौन से प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, किसको पसंद नहीं करते, उसके रिगार्डिंग हम इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं। इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। हम और आप यानी हर इंसान, हम ह्यूमन बीइंग, जो भी उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, जो भी साधन होती है, जो भी चीजें होती है, जो भी प्रोडक्ट उसके पास होते हैं, उन प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा यूज करके अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है, अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहता है। इट इज ट्रू दैट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। और ये भी साथ ही साथ सच है कि इंसान की जितनी भी ख्वाहिशें हैं, जितनी भी जरूरत है, वो कभी नहीं पूरी हो सकती फुली सेटिस्फाइड एट स्पेसिफिक टाइम। तो उसके कभी भी, उसके जीवन में कभी भी एक इंसान की सभी ख्वाहिशें कभी भी पूरी नहीं हो सकती हैं। Utility analysis explain a consumer behavior in the relation to maximization of satisfaction। और हम इस चैप्टर में यही सीखेंगे कि कंज्यूमर किस लेवल तक कौन से प्रोडक्ट का कंजम्पशन करे, किसके प्रोडक्ट को, कौन से प्रोडक्ट को कितना यूज करे कि उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। नाउ जिन लोगों ने यूटिलिटी का मतलब नहीं सीखा, जिनको यूटिलिटी का मतलब नहीं था, उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी is the capacity of a commodity to satisfy human wants। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। ये किसी भी प्रोडक्ट की कैपेसिटी। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, चाहे वो आपके पेन हो, पेंसिल हो, आपके फैन हो, किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट हो, वो उस प्रोडक्ट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, उस प्रोडक्ट के अंदर एक कैपेसिटी है जो अपने यूजर को सेटिस्फाई करता है। तो वही कैपेसिटी को हम कहते हैं यूटिलिटी। तो हर प्रोडक्ट के अंदर एक कैपेसिटी होती है जो अपने यूजर को सेटिस्फाई करता है। सो इन शॉर्ट यूटिलिटी क्या हो गया? यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। हर प्रोडक्ट के अंदर अपने यूजर को सेटिस्फाई करने के लिए एक पावर होता है और उसी पावर को, उसी कैपेसिटी को कहते हैं यूटिलिटी। सो आई होप द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी इज क्लियर नाउ। आपको यूटिलिटी का मतलब क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्यों अलग है बाकी कॉन्सेप्ट से, यूटिलिटी क्यों जरूरी है। चलिए पढ़ते हैं फीचर पॉइंट नंबर 1। Relative concept. Utility is the relative to the time and place. Related to time and place. यानी यूटिलिटी को पढ़ना है तो आपको टाइम एंड प्लेस के बारे में जानना और सीखना पड़ेगा। टाइम और प्लेस के बारे में भी जानना और सीखना पड़ेगा। It varies from time to time and place to place. यानी हर जगह जो प्रोडक्ट से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो मजा मिल रहा है, वो अलग हो सकता है। वो डिपेंड करता है टाइम पे, वो डिपेंड करता है प्लेस पे। कैसे? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। Woolen clothes have greater utility in the winter। यानी आप देखेंगे कि ऊन के कपड़े, यानी गर्म, आपको जो सर्दी के कपड़े, जो स्वेटर है, वो आपको सर्दियों के दिनों में ज्यादा यूजफुल लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू समर। एज कम्पेयर टू गर्मी के सीजन में आपको अच्छा नहीं लगेगा। प्रोडक्ट एक ही है, वो पर्टिकुलर स्वेटर एक ही है, लेकिन मौसम अलग होने के कारण, यानी टाइम और प्लेस अलग होने की वजह से आपको उस प्रोडक्ट से मजा नहीं मिलेगा, यूटिलिटी नहीं मिलेगा, यूजफुलनेस नहीं मिलेगा, उस प्रोडक्ट से कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि टाइम अलग हो गया। क्यों? क्योंकि प्लेस अलग हो गया। इसी तरीके से आपको प्लेस का एक एग्जांपल दिया। सैंड हैज ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट देन द सीशोर। यानी आपको पता है जो रेत है, वो रेत की जो असली कीमत है वो
लगाई जाएगी कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पे किसी चीज का, किसी बिल्डिंग का, किसी रोड, ब्रिज, हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, ना कि जहाँ पे एक्चुअल पाई जाती है समंदर के किनारे पे, समंदर के साइड पे जहाँ पे वो रेती पाई जा रही है, वहां पे उसकी कोई कीमत नहीं है, वहां पे वो ऐसी पड़ी है, मुफ्त में, फ्री में अवेलेबल है। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पे वो वैल्यूएबल है। तो प्रोडक्ट एक ही है, सैंड, रेती, मट्टी, वो एक ही है, लेकिन प्लेस अलग होने की वजह से उसके अंदर का जो सेटिस्फेक्शन है वो अलग हो गया। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे उसकी यूटिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू समंदर के किनारे। तो ये हो गया टाइम एंड प्लेस का एग्जांपल। तो ये होगा पॉइंट नंबर 1, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी किस पे डिपेंड करता है, उस प्रोडक्ट से आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस प्रोडक्ट से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करता है टाइम एंड प्लेस पे। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर है आपका सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी क्या है, साइकोलॉजिकल यानी जहनी, यानी दिमागी तौर पे, मानसिक तौर पे वो कॉन्सेप्ट पाया जाता है। यानी आपको जो मजा है वो आपके माइंड में आएगा, आपको सेटिस्फेक्शन को आपको दिमाग से सेटिस्फेक्शन लगेगा। कैसे देखते हैं, यूटिलिटी रिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी आपको एक प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद जितना मजा आया, हो सकता है आपके फ्रेंड को वो प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद, वो प्रोडक्ट खाने के बाद, वो पर्टिकुलर चीज खाने के बाद उतना मजा नहीं आएगा। कैसे देखते हैं, दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट। अब ये ऑब्वियसली क्यों अलग हुआ, क्योंकि आपके टेस्ट अलग है, आपके आपके फ्रेंड के टेस्ट अलग है, आपकी प्रेफरेंस अलग है, आपकी लाइक्स और डिसलाइक अलग है, आपका नेचर, आपका हैबिट अलग है, आपका हो सकता है प्रोफेशन अलग हो, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट अच्छा ना लगे। प्रोडक्ट सेम ही था, लेकिन आपका इतने सारे वेरिएशन होने की वजह से आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा। एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल स्टेथोस्कोप हैज यूटिलिटी टू अ डॉक्टर बट नॉट अ लेमैन, यानी जो स्टेथोस्कोप है जिससे डॉक्टर पेशेंट को चेक करते हैं, तो उसमें डॉक्टर के लिए तो यूटिलिटी है, डॉक्टर के लिए वो यूजफुल प्रोडक्ट है, लेकिन हम और आप जैसे यानी कॉमन मैन के लिए, लेमैन के लिए वो प्रोडक्ट में कोई भी यूजफुलनेस नहीं है, उस प्रोडक्ट में कोई भी यूटिलिटी नहीं है, हम वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। यानी स्टेथोस्कोप की बात करें, जिससे वो एक पेशेंट को चेक करते हैं, पेशेंट को चेकअप करते हैं। तो जिसके आपने क्या सीखा, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। भाई वो डॉक्टर होने की वजह से उसका प्रोफेशन अलग है, हमारा प्रोफेशन अलग है, तो उसका प्रोफेशन होने की वजह से स्टेथोस्कोप में उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यूटिलिटी मिलेगा, लेकिन बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग अ स्टूडेंट, आपको या हमें उस प्रोडक्ट से कोई भी फायदा नहीं होगा। तो ये हो गया सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। पॉइंट नंबर 2, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। चलिए पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, एथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। अभी एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए देखते हैं। The concept of utility has no ethical consideration, यानी जो मजा है, यानी जो सेटिस्फेक्शन है, उसको अच्छा या बुरा, एथिकल मीन्स अच्छा या बुरा नहीं है, वो न्यूट्रल है, अच्छा या बुरा नहीं है। कैसे देखते हैं, इट इज अ मॉरली कलरलेस कॉन्सेप्ट, यानी हम कह लें कि भाई ये अच्छी यूटिलिटी अच्छी होती है या बुरी होती है, ऐसी कोई बात नहीं। यूटिलिटी जो है कलरलेस है, यूटिलिटी जो है ये वो न्यूट्रल है। द कमोडिटी to satisfy any wants of the person without consideration, यानी वो प्रोडक्ट अपने यूजर को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी हमने इसकी मीनिंग में देखा था कि यूटिलिटी कहते हैं किसे, जो अपने यूजर को सेटिस्फाई करे, ऑफ व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। यूटिलिटी वो प्रोडक्ट ये नहीं देखेगा कि इसका यूज जो है अच्छा किया जा रहा है वो बुरा किया जाए, बस यूटिलिटी अपने यूजर को सेटिस्फाई कर देगा, उसकी जरूरतों को पूरा कर देगा। डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, यानी उस काम को करने की जरूरत है या नहीं है, यूटिलिटी वो भी नहीं सोचेगा, बस यूटिलिटी वो काम कर देगा। कैसे देखते हैं, एग्जांपल की तरह आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, नाइफ हैज यूटिलिटी टू कट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एक चाकू है, एक छुरी है, उसके अंदर यूटिलिटी के वो फ्रूट्स और वेजिटेबल को कट कर सकता है, एज वेल एज इट कैन यूज टू हार्म समवन, और साथ ही साथ वो किसी दूसरे पर्सन को हार्म भी कर सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है। प्रोडक्ट एक ही है नाइफ, लेकिन उससे वेजिटेबल भी कट किया जा सकता है और किसी को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। तो जो नाइफ है, नाइफ के अंदर जो फायदा पहुंचाने वाली कैपेसिटी, किसी चीज को कट करने की कैपेसिटी है, वो तो न्यूट्रल है। अभी उसके यूजर पे डिपेंड कर रहा है कि वो सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कट्स करे या किसी को हार्म पहुंचाए। ठीक है, बोथ द बॉन्ड्स आर डिफरेंट इन नेचर, दोनों जरूरतें अलग अलग है। एक तो भाई अच्छी चीज है जो फ्रूट्स कट किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ किसी को नुकसान पहुंचाया जो कि बुरी बात है, बट आर सेटिस्फाइड बाय द सेम कमोडिटी,
लेकिन दोनों काम किए जा सकते हैं, नाइफ से दोनों काम किए जा सकते हैं, वेजिटेबल को कट भी किया जा सकता है, किसी को नुकसान भी पहुंचा। दस यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल, जिससे हमें पता चला यूटिलिटी क्या है, एथिकली न्यूट्रल है, यूटिलिटी अच्छा है बुरा नहीं होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। अब यूजफुलनेस क्या है, उसकी जरूरत होना, किसी चीज की जरूरत होना, वो है यूजफुलनेस। देखते हैं कैसे। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, ये भी हमने सीखा था, मीनिंग में जाना था। यूटिलिटी क्या इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया ताकि आपको पॉइंट नंबर 1 2 3 तीनों समझ में आ जाए। तो यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, whereas usefulness indicates the value in use of the commodity। और यूजफुलनेस क्या होता है, उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद बेनिफिट जो होता है उसे कहते हैं यूजफुलनेस। फॉर एग्जांपल आपको पता है यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग अलग है, कैसे। एग्जांपल, मिल्क हैज बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस, कि भाई दूध से इंसान को दोनों चीजें मिलेंगी, उसके लिए काम में भी है और उसको जरूरत भी है। बट टू द कंज्यूमर व्हाइल द लिकर हैज अ यूटिलिटी, सिर्फ एक पर्टिकुलर कंज्यूमर इसको यूटिलिटी समझता है कि भाई मुझे इसकी जरूरत है। ओनली एन एडिक्ट, यानी जो नशेड़ी है, जो नशा करते हैं, जो शराब पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उनके लिए उसमें यूटिलिटी है, बट हैज नो यूजफुलनेस, लेकिन उससे उनको कोई फायदा नहीं है। आपको एग्जांपल समझा मिल्क का, कि मिल्क में यूजफुलनेस भी है और यूटिलिटी भी है, लेकिन लिकर में, शराब में, अल्कोहल में यूटिलिटी तो पीने वाले को मिल रही है, उसको लग तो रहा है उसके लिए फायदा है, लेकिन रियलिटी में उसके लिए उसके अंदर कोई फायदा नहीं है, यूजफुलनेस नहीं है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, यानी जो मजा है वो अलग है यूटिलिटी से। कैसे देखते हैं। A commodity may possess utility, but it may not give any pleasure to the consumer। अब यूटिलिटी, उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उस पर्टिकुलर कंज्यूमर को बेनिफिट तो होगा, लेकिन उसको मजा नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है। ये पॉइंट यही कह रहा है कि यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी अलग है, प्लेजर यानी जो मजा है वो अलग है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज यूटिलिटी, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर पेशेंट को इंजेक्शन लगेगा तो क्या होगा, उससे वो ठीक हो सकता है जल्दी से जल्दी, बिकॉज इट क्योर्स द ailment, but it hardly gives any enjoyment of pleasure। यानी वो जो पर्टिकुलर बीमारी का जो कॉन्सेप्ट है, जो बीमारी का एक जड़ है, उसको वो क्योर कर सकता है, उसको ठीक कर सकता है वो इंजेक्शन, लेकिन इससे उस पेशेंट को कोई मजा नहीं आएगा, इंजॉयमेंट नहीं होगा। तो इंजेक्शन अपने यूजर को यानी पेशेंट को सही तो कर रहा है, क्योर तो कर रहा है, उसकी बीमारी को दूर तो कर रहा है, लेकिन उससे उस पर्टिकुलर पेशेंट को ना ही कोई इंजॉयमेंट मिल रहा है, ना ही कोई प्लेजर मिल रहा है। तो इससे क्या पता चला, वो इंजेक्शन बीमारी को दूर तो कर रहा है, उसमें उसके लिए यूटिलिटी तो है, लेकिन प्लेजर नहीं है। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक सबको समझा। ओके, सो आई थिंक यहाँ तक आज के लेक्चर के लिए काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉइंट नंबर 6 से यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर पॉइंट नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।